इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान का परंपरागत एवं आधुनिक दृष्टिकोण। तो सबसे पहले देखते हैं कि उपागम का क्या अर्थ होता है। उपागम का अर्थ देखो, राजनीति विज्ञान में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बहुत सारे प्रश्न होते हैं। तो उन बहुत सारी समस्याओं में से अध्ययन करने के लिए किसी एक समस्या का चुनाव करना और उस समस्या के लिए अध्ययन सामग्री का चुनाव करना उपागम कहलाता है। जो समस्याएं होती हैं या कोई प्रश्न होता है, बहुत सारी समस्याएं या प्रश्न होते हैं, उनमें से अपने अध्ययन के लिए किसी एक समस्या का चुनाव करना और उस समस्या के लिए जो अध्ययन सामग्री है उसका चुनाव करना क्या कहलाता है? उपागम कहलाता है। यानी कि उपागम के अंतर्गत राजनीति विज्ञान की बहुत सारी समस्याओं में से अपने अध्ययन के लिए किसी एक समस्या का चुनाव किया जाता है और उस समस्या के अध्ययन के लिए या उस समस्या के समाधान के लिए उसका विश्लेषण करने के लिए अध्ययन सामग्री का चुनाव किया जाता है, उसको उपागम कहा जाता है। अब देखते हैं परंपरागत एवं आधुनिक उपागम। एक तरफ लिख लेते हैं परंपरागत उपागम और एक तरफ लिख लेते हैं आधुनिक उपागम। तो देखो, जो परंपरागत, जैसे नाम से पता चल रहा है, परंपरागत का मतलब जो पहले से चला आ रहा हो, आधुनिक का मतलब जो अभी वर्तमान समय में जिसका विकास हुआ हो, आधुनिक समय में जिसका विकास हुआ हो। तो जो परंपरागत उपागम है या जो अध्ययन का परंपरागत तरीका है, वह मुख्यतः दूसरे विश्व युद्ध से पहले तक काम में लिया जाता रहा है। और जो आधुनिक है वह दूसरे विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से प्रयोग में आने लगा है। इसका मतलब यह नहीं है कि वर्तमान में केवल आधुनिक उपागम का ही उपयोग होता है। आधुनिक उपागम के साथ साथ वर्तमान में परंपरागत का उपयोग भी किया जाता है, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध से पहले आधुनिक उपागम नहीं था, केवल परंपरागत उपागम ही था। अब इसके जो समर्थक हैं, इसके जो समर्थक विद्वान हैं, वे हैं गार्नर, लास्की, बलंटसली। ये सभी परंपरागत उपागम के समर्थक विचारक हैं। यानी कि ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन परंपरागत उपागम के माध्यम से किया जाना चाहिए। वैसे जो ये परंपरागत उपागम है या जो अध्ययन का परंपरागत तरीका है, यह प्लेटो, अरस्तु उस समय से चला आ रहा है, लेकिन वर्तमान में जो इसके समर्थक विचारक हैं वे कौन कौन से हैं? गार्नर, लास्की और बलंटसली। जो इसके समर्थक विचारक हैं, वे जो आधुनिक राजनीति विज्ञान के समर्थक हैं, वे सभी इसमें आते हैं। जैसे लासवेल, उसके अलावा आमंड, डेविड ईस्टन, ये जो सभी विचारक हैं, ये किसके समर्थक हैं? आधुनिक उपागम के समर्थक हैं। अब आगे देखते हैं परंपरागत में तीसरा है, इसमें मूल्यों को आधार मानकर अध्ययन किया जाता है। आधार मानकर अध्ययन किया जाता है, या फिर ये कह सकते हैं कि इसमें मूल्यों पर बल दिया जाता है। जबकि जो ये आधुनिक है, इसमें तथ्य यानी कि फैक्ट, तथ्यों पर बल दिया जाता है, या फिर तथ्यों के साथ मूल्यों का मिश्रण किया जाता है। या तो तथ्यों का अध्ययन किया जाता है या फिर तथ्यों के साथ मूल्यों को मिला दिया जाता है। जो परंपरागत राजनीति विज्ञान होता है
उसमें मूल्यों के अध्ययन पर बल दिया जाता है, जबकि जो आधुनिक राजनीति विज्ञान है उसमें या तो तथ्यों का अध्ययन किया जाता है या तथ्यों के साथ मूल्यों को मिलाकर के अध्ययन किया जाता है। जैसे आधुनिक जो उपागम है उसमें बहुत सारे उपागम हैं, जैसे आपने सुना होगा व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद। तो जो व्यवहारवाद है वो किस पर बल देता है? तथ्यों के अध्ययन पर बल देता है। और जो उत्तर व्यवहारवाद है वह तथ्य और मूल्य दोनों को मिलाकर के अध्ययन करता है। तो जो आधुनिक उपागम है उसमें या तो अकेले तथ्यों का अध्ययन किया जाता है या फिर तथ्यों के साथ मूल्यों को मिला दिया जाता है। जैसे व्यवहारवाद में केवल तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, जबकि उत्तर व्यवहारवाद में तथ्य और मूल्य दोनों को मिला दिया जाता है। जबकि परंपरागत में केवल मूल्यों का अध्ययन ही किया जाता है, इसमें तथ्य शामिल नहीं होते हैं। इसका मतलब है कि मूल्यों का अध्ययन मतलब यह आदर्शवादी अध्ययन को बढ़ावा देता है। मूल्यों का मतलब होता है आदर्शवादी बातें करना। तो अगर मूल्यों के अध्ययन को बढ़ावा दिया है, इसका मतलब किसको बढ़ावा दे रहा है? आदर्शवादी अध्ययन को बढ़ावा दे रहा है। मूल्य का मतलब होता है ऐसी बातें या ऐसे लक्ष्य जिनको हमें प्राप्त करना चाहिए, जो कभी भी पूर्णतः प्राप्त नहीं होते हैं। जैसे एक मूल्य है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, लेकिन इसकी कोई परिभाषा नहीं होती कि सत्य क्या होता है। तो मूल्य क्या होते हैं? जिनको हम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं लेकिन पूर्णतः कभी भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जैसे हमें मांस नहीं खाना चाहिए, ये क्या हो गया? एक मूल्य हो गया, लेकिन ये मूल्य हमेशा लागू नहीं होता है। जब हमारे पास खाने के लिए कुछ भी ना हो तब हम मांस खा सकते हैं। तो मूल्य क्या होते हैं? आदर्शवादी होते हैं। जबकि ये जो आधुनिक उपागम है इसमें यथार्थवाद को बढ़ावा दिया जाता है। तो परंपरागत में क्या होता है? आदर्शवाद होता है। आधुनिक में क्या होता है? यथार्थवाद का मतलब वास्तविकता। इसका मतलब है कि आधुनिक उपागम राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक बनाना चाहता है, वैज्ञानिक विषय बनाना चाहता है। जो विज्ञान होता है उसमें तथ्यों पर बल दिया जाता है, और जो आधुनिक उपागम है वो भी क्या कहता है कि हमें तथ्यों को आधार मान करके अध्ययन करना चाहिए। इसका मतलब आधुनिक उपागम वैज्ञानिक अध्ययन को बढ़ावा देना चाहता है, राजनीति विज्ञान को एक वैज्ञानिक विषय बनाना चाहता है। जैसे तथ्य होते हैं वो किसमें होते हैं? विज्ञान में होते हैं। जैसे मान लो एक वस्तु है, कोई चीज है, उसको हम अगर यहां से छोड़ रहे हैं तो वो हमेशा नीचे ही जाएगी, वो वस्तु ऊपर नहीं जाएगी। अब ये प्रक्रिया चाहे आप भारत में करो या फिर अमेरिका में करो, यह एक तथ्य है, यह एक फैक्ट है। यहां से हम चीज छोड़ेंगे वो हमेशा नीचे ही आएगी, आप चाहे भारत में जाओ या फिर अमेरिका में जाओ। तो विज्ञान में क्या होता है? तथ्यों पर बल दिया जाता है, और इसमें क्या होता है? मूल्यों पर बल दिया जाता है। इसका मतलब अध्ययन कैसा होता है? आदर्शवादी, और यहाँ पर कैसा होता है? यथार्थवादी, यानी कि वैज्ञानिक अध्ययन को बढ़ावा दिया जाता है। अब जो परंपरागत है उसमें अगला पॉइंट है इसकी अध्ययन पद्धति कैसी है? दार्शनिक है, यानी कि इसमें दार्शनिक बातों को बढ़ावा दिया जाता है, यानी कि क्या होना चाहिए उसको बढ़ावा दिया जाता है। यह नहीं देखा जाता है कि वास्तव में है क्या, बल्कि किसको पर बल देता है? क्या होना चाहिए। तो कैसी है? दार्शनिक है, ऐतिहासिक है, कानूनी है, औपचारिक है। यह अध्ययन पद्धति कैसी है? दार्शनिक, ऐतिहासिक, कानूनी और औपचारिक। कानूनी का मतलब होता है किसी देश के जो कानून होते हैं उनका अध्ययन करना या संविधान का अध्ययन करना। और औपचारिक का मतलब, सॉरी यहां पर ये लिख लो, औपचारिक के बजाय लिख लो संस्थागत,
यानी कि इसमें जो किसी देश की या किसी राजनीतिक व्यवस्था की जो संस्थाएं होती हैं उसका अध्ययन किया जाता है। संस्था यानी कि जैसे विधानमंडल होता है, कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है या फिर प्रशासनिक तंत्र होता है, उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है? संस्थागत अध्ययन कहलाता है। तो इसमें अध्ययन पद्धति कैसी है? दार्शनिक, ऐतिहासिक, कानूनी और संस्थागत। जबकि इसकी अध्ययन पद्धति कैसी है? वैज्ञानिक है। इसकी अध्ययन पद्धति कैसी है? वैज्ञानिक है या फिर कैसी है? अनुभव मूलक है। अनुभव मूलक है। तो ये तो गया चौथा पॉइंट। अध्ययन पद्धति कैसी है इसकी? दार्शनिक, ऐतिहासिक, कानूनी और संस्थागत। और इसकी कैसी है? वैज्ञानिक और अनुभव मूलक पद्धति है। अब पांचवा पॉइंट है जो परंपरागत दृष्टिकोण है, इसमें औपचारिक अध्ययन किया जाता है या औपचारिक पहलुओं पर बल दिया जाता है। औपचारिक पहलुओं पर बल दिया जाता है और इसमें औपचारिक के साथ साथ, देखो औपचारिक तो होता ही है, लेकिन औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक पहलुओं पर भी बल दिया जाता है। अनौपचारिक पहलुओं पर भी बल दिया जाता है। देखो औपचारिक का मतलब होता है कि ऐसी संस्थाओं का अध्ययन करना जो कानूनी रूप से निर्मित हुई हो, कानून द्वारा बनाई गई हो, जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका या फिर विधायिका, ये सभी कानून के द्वारा बनाई जाती है। दूसरी होती है अनौपचारिक। अनौपचारिक का मतलब होता है ऐसी संस्थाएं जो कानून के द्वारा नहीं बनाई गई है, जैसे दबाव समूह है, दबाव समूह है, राजनीतिक दल, उसके अलावा जो भी व्यक्ति होते हैं उनके व्यवहार का अध्ययन करना। इसका मतलब है कि यह जो परंपरागत उपागम है यह केवल संस्थाओं के अध्ययन पर बल देता है, जबकि जो आधुनिक उपागम है वह केवल संस्थाओं के अध्ययन पर बल नहीं देता है, बल्कि यह मानता है कि संस्थाएं स्वयं कार्य नहीं करती हैं, बल्कि जो संस्थाओं में जो व्यक्ति होते हैं, जो मानव होते हैं, वे कार्य करते हैं। तो इसका मतलब है कि आधुनिक दृष्टिकोण में मानव का जो व्यवहार है उसका अध्ययन किया जाता है। आधुनिक दृष्टिकोण में मानव व्यवहार के अध्ययन पर बल दिया जाता है, क्योंकि राजनीति विज्ञान की मूल इकाई क्या है? मानव है। मानव के बिना राजनीति संभव नहीं हो सकती है। तो जो परंपरागत है वह केवल औपचारिक अध्ययन पर बल देता है, केवल जो कानूनी संस्थाएं हैं उनके अध्ययन पर बल देता है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण अनौपचारिक पहलुओं पर भी बल देता है, मानव व्यवहार के अध्ययन की बात करता है। इसके अलावा जो परंपरागत उपागम है, जो परंपरागत उपागम है, इसकी जो प्रमाणिकता होती है, प्रमाणिकता सॉरी ऐसे लिखते हैं, इसकी जो प्रमाणिकता होती है या इसकी जो विश्वसनीयता होती है, क्या होती है? विश्वसनीयता होती है, वो क्या होती है? कम होती है। क्यों कम क्यों होती है? क्योंकि इसमें वैज्ञानिक अध्ययन को बढ़ावा नहीं दिया जाता है, केवल मूल्यों को बढ़ावा दिया जाता है, मूल्यों को आधार मान करके अध्ययन किया जाता है। जबकि मूल्य होते हैं वे क्या होते हैं? प्रत्येक समाज में या प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में बदलते रहते हैं। तो जो परंपरागत उपागम है इसके अध्ययन की विश्वसनीयता या प्रमाणिकता क्या होती है? कम होती है, जबकि जो आधुनिक उपागम होता है इसकी प्रमाणिकता या इसकी विश्वसनीयता क्या होती है? ज्यादा होती है, अधिक होती है, क्योंकि इसमें जो अध्ययन होता है वह तथ्यों पर आधारित होता है, वैज्ञानिक अध्ययन होता है। इसलिए जो आधुनिक उपागम है उसका जो अध्ययन है वह अधिक प्रमाणिक होता है या अधिक विश्वसनीय होता है। तो ये हो गया हमारा मुख्य जो बातें हैं परंपरागत और आधुनिक दृष्टि।